refraction of light from the curved surfaces, क्लास 12th फिजिक्स। इसमें हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज केप्ट इन कांटेक्ट पढ़ाया। मतलब कई लेंस जब कांटेक्ट में रखे जाए तो वो अगर एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उस कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ हमने निकाला था 1/f=1/(1) प्लस 1/(2)। 3 लेंस है तो प्लस 1/3 जब 3 आप निकाल सकते हैं। अब हम एक और आर्टिकल बताने जा रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी हो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी हो, तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आपको देखना है कि ये कितना होगा। तो पहला लेंस है f1 L1 और दूसरा लेंस है L2। L1 और L2 दो लेंसेज हैं जिनके फोकल लेंथ f1 f2 हैं और d डिस्टेंस पर हैं। तो इसका इस कंबाइंड सिस्टम का फोकल लेंथ कितना होगा। तो एक पैरेलल रे ले लीजिए। अब L1 लेंस से ये आ करके f1 पर फोकस होगी, L1 लेंस से ये f1 पर फोकस होगी, लेकिन बीच में L2 लेंस है तो उसने भी इसको कन्वर्ज कर दिया और ये E पॉइंट पर आकर के इमेज बनाती है, E पॉइंट पर आके इमेज बनाती है। तो यहाँ पर इस पैरेलल लाइन को यानी पैरेलल रे को आगे बढ़ा जाइए, पैरेलल रे को आगे बढ़ा जाइए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ ये देखिए कि ये देखिए ये एंगल Δ1, ये पैरेलल रे को आगे बढ़ाया और ये रेफ्रेक्टेड रे है पहले लेंस के लिए। तो ये Δ1 एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, अपने पाथ से Δ1 एंगल से ये डेविएट हो गई, Δ1 याद कीजिए। और यहाँ पर आइए तो ये रे जो फर्स्ट लेंस से आ रही थी वही रे L2 के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो ये इसी डायरेक्शन में जाती इंसिडेंट रे, लेकिन L2 लेंस ने E पॉइंट पर इमेज बनाने के लिए इसको डेविएट कर दिया। तो ये एंगल Δ2 हो गया। ये क्या हो गया, Δ2। तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए तो ये यहाँ पर कट करती है। तो इसको हम कोई पॉइंट मान लें, इस पॉइंट को हम A मान लें, A पर कट करती है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है। तो यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट को हमने B मान लिया, ये A, तो ये ऐसे आया। अब ये सेकेंड लेंस के लिए रेफ्रेक्टेड रे है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये Δ2 हो गया, डेविएशन, और अपोजिट एंगल की वजह से यह बराबर हो गया। यानी यहाँ पर यह A B और ये पॉइंट B है, जैसे मान लो L1 ही है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये φ2, ये Δ2 हो गया, ये भी Δ2। कौन सा एंगल है, ये दोनों कौन सा एंगल है, ये ऐसे हो और यहाँ पर ऐसे हो, तो क्रॉस जैसे है तो ये अपोजिट एंगल हुए, ये Δ2 है, ये Δ2 है। और ये जो पैरेलल रे है और ये दूसरे लेंस से रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होगा। ये क्या होगा, डेल्टा। तो ये क्या होगा कि अगर आप कहें तो L1 और B एक ट्रायंगल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यही समझना था।
अगर ये समझ गए तो क्लियर हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब आप देख लीजिए ढंग से, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और इनकी वैल्यूज़ हम लोग निकालेंगे। यह है h1 हाइट, और यहाँ से यहाँ तक ये h2 है। और जहाँ ये रे ए पॉइंट पर कट करती है पैरेलल रे को, यहीं से परपेंडिकुलर डाल दो तो यह भी h1 होगा। ये h1 है तो ये भी h1 होगा। और C से E यही फोकल लेंथ है, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ C से E है। तो h1 अपान f, h1 अपान क्या f, यानी ये ट्रायंगल, ये जो आपका डेल्टा है तो नीचे आएगा ये भी डेल्टा होगा। तो ये h1 अपान f, यही समझिए कैसे h1, ये पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर यहाँ h1 माना है तो ये भी तो h1 होगा। अब जब h1 होगा तो यहाँ C पर कट करेगा, तो C से E तक हम फोकल लेंथ मान लिए, ये कंबाइंड फोकल लेंथ है। ये सेंटर, ये वो हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर कंबाइंड का। तो CEF है, तो h1 अपान f डेल्टा हो गया। ये देखिए ये एंगल डेल्टा है, तो ये भी तो एंगल डेल्टा है। ये दोनों रेज पैरेलल हैं और ये लाइन इसको कट करती है पैरेलल, तो ये बराबर होते हैं। तो ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, तो डेल्टा इक्वल टू h1 अपान f। डेल्टा वन कितना होगा, h1 अपान f1। डेल्टा टू क्या होगा, किसी भी लेंस का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो h अपान f के बराबर होता है, h अपान f। तो यहाँ पर h2 अपान f2, h2 इस दूसरे लेंस का जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा टू, वो h2 अपान f2 है। ये जान लीजिए, ये फिजिक्स है, ये प्योर मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए आप समझें कि ये जो डेल्टा टू है, ये डेल्टा टू है, ये पैरेक्सियल रेज होती है, यानी ये नियरली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो ये अगर h2 है, ये इसका जो हाइट है वो h2 और इसका फोकल लेंथ f2, तो डेल्टा टू कितना होगा, h2 अपान f2। जैसे डेल्टा वन हो गया था इसका h1 अपान f1, तो डेल्टा टू इक्वल टू h2 अपान f2। ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन किया गया है कि हाँ वैसे भी याद कर लेना कि किसी भी लेंस का एंगल ऑफ डेविएशन h अपान f होता है। तो h2 अपान f2, h1 अपान f1, ये हो गया। अब दो ट्रायंगल लीजिए, एक आपका है L1 C1, ये f1, और दूसरा है आपका ये H2 यानी BC2 F1, ये दोनों सिमिलर हैं। तो H1 अपान H2, दिस H1 अपान H2 इक्वल टू F1 अपान यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो ये D डिस्टेंस है, तो उसको क्या लिखोगे, F1 माइनस D, तो F1 माइनस D लिख दिया। तो ये H2 की वैल्यू निकाल लिया, H1 F1 माइनस D अपान F1, और ये इक्वेशन में रख दो तो आएगा H1 अपान कैपिटल F इक्वल टू H1 अपान F1, और H2 की जगह लिखा H1 F1 माइनस D अपान F2 F1, कैंसिल होगा तो 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 माइनस D। ये जो है H1 तो कैंसिल हो गया, F1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान F2 आया, और यहाँ माइनस D अपान F1 F2। तो यही फार्मूला होता है। यह है, याद रखो कि अगर D डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो तो 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 माइनस D अपान F1 F2। अब देखिए एक न्यूमेरिकल नंबर 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2, एक कन्वेक्स लेंस है, इस पर पैरेलल रेज आती है,
इंसिडेंट होती हैं। इसके बाद यहाँ प्लेन मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन वाले न्यूमेरिकल जनरली पूछ दिए जाते हैं। होते आसान ही होते हैं, बस समझना होता है। अब ये कहते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर बनता है। इसका मतलब क्या है, इस मिरर से लेंस का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये ना होता तो 10 सेंटीमीटर पीछे जाकर के इमेज बनती। तो इसका मतलब जो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, f इक्वल टू 2d, इनके बीच का डिस्टेंस d है तो f इक्वल टू 2d, और d है 10 तो 20 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि एक लेंस है L1 और एक दूसरा लेंस है L2। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, पिन रखी हुई है। पिन से जो रेज चलती हैं, ये डिस्टेंस 45 दिया है। तो इस लेंस से इसका इमेज पी पर बनेगा, लेकिन बीच में कॉनकेव लेंस रख दिया गया। कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्स कर देता है। अब इस फिगर में इन्होंने दिया कि रेज को पैरेलल कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या किया, ध्यान से देखो, पैरेलल कर दिया। और पैरेलल रेज जब मिरर पर पड़ेंगी प्लेन पर, तो परपेंडिकुलर पड़ेंगी तो अपने डायरेक्शन में ये इनको रिफ्लेक्ट कर देगा। और लाइट का पाथ रिवर्सिबल होता है, इसलिए लाइट उसी पाथ पर आकर के यहाँ उल्टी इमेज बनाएगी। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं इसका उल्टी इमेज बना लेगा। ये देखिए, यहीं पर आकर के इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बन जाएगी। ठीक, तो ऐसे में L2 और L2 का फोकल लेंथ आपको निकालना है यहाँ पर। और इसका फोकल लेंथ दिया है, F1 दिया है। F1 इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। तो 1/F1 इक्वल टू 1/B माइनस 1/U, तो 1/20 इक्वल टू 1/B, और U यहाँ पर -45, ये -45 कर दिया। और इससे V की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो 36 सेंटीमीटर आया। V की वैल्यू बड़े आसानी से कर लो, 36 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से यहाँ तक P तक 36 सेंटीमीटर। और इसमें से अगर ये D यानी ये जो 16 सेंटीमीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये L2 लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि L2 लेंस ने रेज को पैरेलल कर दिया, यानी इसके लिए V इन्फिनिटी हो गया। तो जो U क्या होगा, यहाँ से P से इसका लेंस का डिस्टेंस, यही तो U होगा, तो यही F हो जाएगा। तो आप F निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो C1 से P के बीच C1 C2 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो C2P ही फोकल लेंथ हो जाएगा। तो वो आया आपका फोकल लेंथ 36 माइनस 16 इजकल टू 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये कॉनकेव लेंस है तो माइनस होगा, -20 सेंटीमीटर। ये इसका फोकल लेंथ होगा। ये भी IIT वगैरह में आया हुआ है। एक और आपको हम क्वेश्चन IIT का ही दिखा रहे हैं, और वो क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब इसका मैग्नीफिकेशन का रेशियो निकालना है जबकि ये ऑब्जेक्ट जो है 25 से 50 सेंटीमीटर तक मूव करता है। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला M इक्वल टू F/F+U, कहीं हम माइनस शायद कहीं लिख दिए हैं तो उसे प्लस ही करिएगा। तो M इक्वल टू F/F+U, तो M25 इक्वल टू 20/20 माइनस 25 माइनस 4 आ गया। M50 पर मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 20/20 माइनस 50, तो -2/3। अब दोनों का रेशियो निकालना था, तो M25/M50 इक्वल टू 4, माइनस कट गया, 4/2/3, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ये रेशियो आपका 6 आ जाएगा।
ये जेई का क्वेश्चन है, लेकिन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मैग्नीफिकेशन आ गया था, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती थी, लेकिन ये फार्मूला याद रखोगे तो कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगी। लेंस का मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू, m इक्वल टू एफ प्लस बी अपॉन एफ, प्लस लिखा है, हम कहीं माइनस लिख गए होंगे तो उसे प्लस कर दीजिएगा।